Good morning to all of you. I hope you all are safe and healthy at your home. My name is Preeti Bala Chandrakar and I am your Hindi teacher. So let's start today's remote learning classes. इससे पहले हमने प्रेरक प्रसंग में पढ़ा था पाठ आपका प्रकृति और पर्यावरण के अंतर्गत था। पाठ का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर। और इसके बाद मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कुछ इमेजेस भेजे थे। उसका पाठ का नाम था बादल को घिरते देखा है। आज मैं उसका अर्थ समझा रही हूँ। बादल को घिरते देखा है, इसके कवि हैं नागार्जुन। ठीक है, देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं अमल धवल गिरी के शिखरों पर, मतलब जो बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत की शिखर श्रेणी है। अमल धवल गिरी, धवल मतलब होता है श्वेत, सफ़ेद। तो जो पर्वत के शिखरों पर बर्फ़ से ढकी हुई जो पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर उसने घने काले बादलों को घिरते हुए देखा है। और उसके बाद छोटे छोटे बारिश की बूंदों को मोतियों की तरह उन्होंने बरसते हुए नीचे देखा है। और मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मतलब ये मान सरोवर पर्वत के आसपास के उन्होंने पर्यावरण की रचना की है। तो वो बोल रहे हैं मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों, जो स्वर्ण कमल के रूप में मान सरोवर में कमल खिले हुए हैं, उनमें उन्होंने उस मोतियों की बूंद रूपी पानी को गिरते हुए देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विसतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो ओस की बूंदें हैं, जो ओस की बूंदें हैं वो कमलों पर कैसे मोतियों की तरह गिरी हुई हैं। इसी के अनुसार वो बोल रहे हैं कि छोटी बड़ी कई झीलों से मिल करके वहाँ पर जो मान सरोवर की झील हैं, उनमें श्यामल नील सलिल में, मतलब श्यामल मतलब जो कृष्ण वर्ण का होता है, काले रंग का, नीले रंग का, काले और नीले रंग का जो पानी है, सलील मतलब होता है पानी में पानी मिश्रित, मतलब काले और नीले रंग से मिश्रित पानी है ना। और समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये जो हवा है, काले बादल जो हैं, वो गर्मी से व्याकुल होकर के इस ठंडे प्रदेश में आए हैं और बरसने को आतुर हो रहे हैं। और उसी के इसमें तिक्त मधुर बिसंतु खोजते, अर्थात ये बोल रहे हैं कि जो हंस हैं वो भी उस झील में तैरते हुए इस ऋतुओं में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, जो इससे गर्मी से व्याकुल होकर के ऊपर आ जाते हैं या पानियों के ऊपर आ जाते हैं, तो छोटे छोटे हंस जो हैं वो भी बादलों को घिरते देख करके झील में आए हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी भूख मिटा सकें। ठीक है, यहाँ तक का अर्थ आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया हुआ था ये कविता। और यहाँ तक का अर्थ आपको सप्रसंग लिखना है कि कैसे कवि प्रकृति और पर्यावरण को लेकर के उनकी सुंदर, पर्यावरण की जो सुंदरता है ना, प्राकृतिक सुंदरता है, उसको कैसे उन्होंने अपने शब्दों में ढाला हुआ है। और कैसे उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है कि जब बादल घिरा हुआ रहता है, काले काले बादल आसमान पे घिरे हुए रहते हैं, उस समय समतल भूमि और पर्वत श्रृंखलाओं की पर्वतों में कैसा अंतर होता है, कैसे पर्वतों के मौसम बदलते हैं और कैसा वहाँ का जो पशु पक्षियों का जो वो अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सप्रसंग अर्थ और अनुवाद लिखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।